राम सेतु कैसे डूब गया? हमेशा तैरने वाले पत्थरों से बने पुल के डूबने के हैं कई कारण। रावण पर विजय के लिए जब भगवान राम को लंका जाना था तो उनकी वानर सेना में शामिल नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया। अब ये पुल पानी के अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ कि हमेशा तैरने वाले राम सेतु के पत्थर पानी में डूब गए? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें और जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइन स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया, जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहाँ से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बोरोली के अलखनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोटी से श्रीलंका तट समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम ने नल सेतु का जिक्र आया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोटी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। धनुषकोटी पवन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोटी श्रीलंका में तलेमान से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोटी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग में लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है।
संकट पुराण के तीसरे, विष्णु पुराण के चौथे, अग्नि पुराण के पांचवें से गहराइयों और ब्रह्मा पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पवन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISS 1N ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वर और जापान द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया, फिर उसकी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की इमेजेज की भी पुष्टि हुई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंटीलैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों व वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है। वहीं जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेज और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टानों व बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के दो पहलू है। इनमें एक धार्मिक और दूसरा प्रकृति है। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नाद्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने हुए के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। महापुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोटी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण के अंत पर युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। इस पर श्री राम ने एक तीर चलाया और पुल जलस्तर से 2-3 फुट नीचे डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषकोटी का मतलब भी है धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं है। कवन रामायण में श्री राम के इस पुल को तोड़ने का जिक्र है।